हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th के चित्रकला के कुछ इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से रिलेटेड हैं और पहले के एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर लर्न रखेंगे। प्राथमिक रंग कितने होते हैं और उनके नाम क्या हैं? तो प्राथमिक रंग होते हैं 3 और इन 3 रंगों के नाम भी याद रखेंगे, लाल, नीला और पीला। ये 3 मूल रंग हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नारंगी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है? किन 2 रंगों को मिलाने से नारंगी रंग बनता है? लाल हरा, लाल पीला, नीला पीला या फिर हरा पीला? तो सही जवाब है लाल और पीला। लाल और पीला रंग को मिलाने से नारंगी रंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, गर्म रंग कितने होते हैं? इस क्वेश्चन में आपको गर्म रंगों की संख्या बतानी है। तो गर्म रंग कितने होते हैं? 1, 3, 4 या फिर 5? तो सभी ध्यान रखेंगे, गर्म रंगों की संख्या 4 है। सही जवाब हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? एक्रेलिक, गेरू, रामरज या फिर पेवड़ी? इन चारों रंगों में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? तो सही जवाब होगा एक्रेलिक। एक्रेलिक खनिज रंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रंग के कितने गुण होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो रंग के गुणों की संख्या इस क्वेश्चन में बताना है। तो सभी ध्यान रखेंगे, रंग में 3 प्रकार के गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नारंगी, हरा, बैंगनी या फिर भूरा? इन 2 रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो नीला और पीला रंग को जब भी हम मिलाएंगे तो हरा रंग बनेगा। सही जवाब हो जाएगा हरा। क्वेश्चन नंबर 7 है, लाल का विरोधी रंग कौन सा होता है? लाल का विरोधी रंग बताना है। हरा, लाल, पीला या फिर नीला? इनमें से लाल का विरोधी रंग क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा हरा। लाल रंग का विरोधी रंग हरा रंग है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बैंगनी किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल नीला, पीला नीला, काला नीला या फिर लाल हरा? तो इनमें से बैंगनी बनता है लाल और नीला के मिश्रण से। तो सही जवाब हो जाएगा लाल और नीला। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुलाबी किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है? काला सफेद, नीला सफेद, पीला सफेद, लाल सफेद? गुलाबी हम किन 2 रंगों को मिलाकर बना सकते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा लाल और सफेद। लाल और सफेद रंग को मिलाने से गुलाबी रंग बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पीले का विरोधी रंग कौन सा होता है? नीला, लाल, हरा या फिर भूरा? तो इनमें से पीला का विरोधी रंग हो जाएगा नीला, और इसी का उल्टा अगर हम कहें नीले का विरोधी रंग, तो नीले का विरोधी रंग हो जाएगा पीला। पीला का विरोधी रंग नीला और नीला का विरोधी रंग पीला। क्वेश्चन नंबर 10 है, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? नीला, काला, हरा या फिर भूरा? तो ये क्वेश्चन हम अपने सेट नंबर 1 और 2 दोनों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। सफेद का विरोधी रंग होता है काला, तो सही जवाब हो जाएगा काला। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरा किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है? नीला पीला, पीला लाल, लाल हरा या फिर हरा पीला? इनमें से किन 2 रंगों को मिलाने से हरा रंग बनेगा? तो सही जवाब है नीला और पीला। नीला और पीला मिलाने से हरा रंग बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कला किस भाषा का शब्द है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर लर्न रखेंगे। कला का संबंध किस भाषा से है? हिंदी, संस्कृत, फारसी या फिर पाली? तो इनमें से कला शब्द संस्कृत से संबंधित है या संस्कृत में है। क्वेश्चन नंबर 14 है, चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? 6, 2, 4 या फिर 8?
तो चित्रकला के कुल 6 अंग माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, नारंगी के समीपस्थ कौन सा रंग होता है? पीला, लाल, हरा या फिर नीला? तो जब भी हम बैनी आह पीनाला लिखते हैं तो लास्ट में आता है पीनाला। तो ये पीला मतलब पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी, ला मतलब लाल। तो यहाँ पर नारंगी के जो समीपस्थ है वो है पीला और दूसरी साइड है लाल। तो यहाँ पर हम इस साइड से समीपस्थ वाला लिखेंगे और ये हो जाएगा पीला। नारंगी के समीपस्थ रंग पीला है। लाल में सफेद मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो ये क्वेश्चन अभी हमने किया था। जब लाल और सफेद को हम मिलाते हैं तो गुलाबी रंग बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? हाँ या नहीं? तो सही जवाब है नहीं। सरल रेखा अर्थात सीधी रेखा लयात्मक नहीं होती है। लयात्मक रेखा माना जाता है वक्र रेखा को, जैसे ये है। तो वक्र रेखाएं लयात्मक होती हैं। वक्र रेखा, सीधी रेखा लयात्मक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? जल रंग, तेल रंग, पेस्टल रंग या फिर टेम्परा? तो बिना ब्रश की सहायता से हम लोग लगाते हैं पेस्टल रंगों को। पेस्टल रंगों को लगाने के लिए किसी ब्रश की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा, नारंगी तथा बैंगनी किन रंगों के से संबंधित है या फिर रंगों के वर्गीकरण में इसका स्थान कहाँ है? तो हरा, नारंगी और बैंगनी ये दो रंगों को मिलाने से बनते हैं और जो रंग दो रंगों को मिलाने से बनते हैं वे द्वितीयक रंग कहलाते हैं। तो द्वितीयक रंग ऐसे रंग हैं जो दो रंगों को मिलाने से बनते हैं। इनकी संख्या है 3। 3 प्राथमिक रंग भी है और 3 द्वितीयक रंग भी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लाल और पीला मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नीला, हरा, नारंगी या फिर सफेद? जब हम लाल और पीला रंग को मिलाते हैं तो नारंगी रंग बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, लाल और हरा मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नारंगी, पीला, हरा या फिर भूरा? तो जब हम लाल और हरा रंग मिलाते हैं तो पीला रंग बनता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 6, 3, 2 या फिर 4? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, द्वितीयक रंगों की संख्या 3 है। हरा, नारंगी और बैंगनी ये 3 द्वितीयक रंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा, सामान्य, गर्म या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे नीला एक ठंडा रंग है, इसलिए यह ठंडा प्रभाव डालेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे महीन ब्रश कौन सा है? 6 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर या फिर 4 नंबर? तो इनमें से सबसे महीन ब्रश वह होगा जिसका नंबर सबसे कम है, और सबसे मोटा ब्रश के लिए सबसे नंबर ज्यादा होना चाहिए और महीन के लिए नंबर कम। तो यहाँ पर सबसे महीन ब्रश है 1 नंबर का ब्रश। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं होता है? वर्ग, त्रिभुज, वृत्त या फिर कोण? तो इनमें से कोण आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है? एच, एच बी, 2H या फिर बी? तो इनमें से HB पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होगी। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे गाढ़ी पेंसिल इनमें से कौन सी है? तो बी वाली पेंसिल गाढ़ी होती है। अब इनमें से सबसे अधिक नंबर है 6B, तो ये सबसे गाढ़ी होगी, और बी इसका नंबर सबसे कम है तो ये कम गाढ़ी होगी। तो बी कम गाढ़ी है और 6B ज्यादा गाढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा है? तो मोटा ब्रश के लिए नंबर ज्यादा होना चाहिए। जिस ब्रश का नंबर ज्यादा होगा वह ब्रश मोटा होगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर है 6 नंबर ब्रश का, तो यह ब्रश सबसे मोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, आदर्श रंग कितने होते हैं? 8, 3, 4 या फिर 6? तो यहाँ पर आपको आदर्श रंगों की संख्या बतानी है। तो आदर्श रंग होते हैं 3। सही जवाब हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 30 है,
कमरे की छत के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? कमरे की छत के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? कोने का आलेखन, केंद्रीय आलेखन, किनारी आलेखन या फिर इनमें से कोई नहीं? कमरे के छत के लिए केंद्रीय आलेखन उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, आयताकार या फिर षड्भुजाकार? फर्श के मध्य भाग के लिए वृत्ताकार आलेखन उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कपड़े पर रंगाई हेतु कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? एक्रेलिक, पोस्टर, वाटर या फिर तैल रंग? तो इनमें से कपड़े पर रंगने के लिए एक्रेलिक रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्लेटी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? काला सफेद, नीला सफेद, पीला सफेद, भूरा सफेद? स्लेटी रंग को बनाने के लिए काला और सफेद रंग मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, वर्ण का क्या अर्थ होता है? ध्वनि, चित्र, रंग या फिर साफ? तो चित्रकला की बात करें तो चित्रकला में वर्ण का मतलब होता है रंग, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा रंग। और वही अगर हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में वर्ण का मतलब होता है अक्षर। तो चित्रकला में वर्ण का मतलब रंग और हिंदी भाषा में वर्ण का मतलब है अक्षर। तो ये दो बातें ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, ओस्टवाल्ड का संबंध किससे है? तैल माध्यम से, संयोजन से, रंग से या फिर टोलिका से? तो इनमें से ओस्टवाल्ड का संबंध किससे है? तो ध्यान देंगे, ओस्टवाल्ड का संबंध है रंग से। ओस्टवाल्ड में 8 प्रकार के रंग को एक चक्र में भरा गया है। तो इस प्रकार का एक चक्र होता है जिसमें 8 रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड का संबंध हो जाएगा रंग से। क्वेश्चन नंबर 36 है, लाल और हरा रंग कैसे रंग है? उष्ण रंग, तटस्थ रंग, द्वितीयक रंग, विरोधी रंग? तो लाल और हरा एक दूसरे के विरोधी रंग हैं। लाल का विरोधी है हरा और हरा का विरोधी है लाल। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा है? एक वर्णीय अर्थात इसमें एक रंग है, बहुवर्णीय अर्थात एक से ज्यादा रंग है, वर्णहीन अर्थात रंग नहीं है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत के ध्वज में 3 रंगों की पट्टियां होती हैं। तो इस प्रकार से भारत का रंग बहुवर्णीय है, एक से ज्यादा रंग है इनमें। केसरिया, सफेद और हरा, ये 3 प्रकार के रंग हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? आलेखन, विरोधी रंग, समायोजन या फिर अच्छा फ्रेम? तो चित्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है संयोजन। सभी घटकों को उचित स्थान पर व्यवस्थित करना, यह प्रक्रिया कहलाती है संयोजन। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा शीत रंग है? शीत का मतलब होता है ठंडा रंग। तो इनमें से ठंडा रंग कौन सा है? श्याम, हरित, सुनहरा या फिर नारंगी? हरित का यहाँ पर तात्पर्य है हरा, तो हरा एक प्रकार का ठंडा रंग है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सी रेखा लयात्मक है? सरल रेखा, ऊर्ध्व रेखा, वक्र रेखा या फिर क्षैतिज रेखा? तो अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, लयात्मक रेखा होती है वक्र रेखा अर्थात टेढ़ी मेढ़ी रेखा। टेढ़ी मेढ़ी रेखा लयात्मक रेखा होती है और इन्हें वक्र रेखा कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा लयात्मक रेखा होती है। तो इस प्रकार से ये थे 10th के चित्रकला के टॉप 40 क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक एक क्वेश्चंस को खूब अच्छे से रट लें क्योंकि इनके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे।